तो भैया स्वागत है तुम लोगों का वीकली फिल्मी रिपोर्ट के एपिसोड 17 में, जहां हम जानते हैं इंडियन सिनेमा के पिछले हफ्ते हुए सभी न्यूज और अपडेट्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ है खास इंडियन सिनेमा में पिछले हफ्ते। तो जहां बहुप्रतीक्षित रेस 4 धीरे धीरे आकार ले रही है और नवीनतम चर्चा ये है कि अभिनेता हर्षवर्धन राणे इस हाई ऑक्टेन थ्रिलर में विलन की भूमिका निभाने के लिए चर्चा में है। फिल्म फेयर के करीबी सूत्रों के अनुसार अभिनेता वर्तमान में भूमिका के लिए बातचीत कर रहे हैं, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर इन दिनों अपनी फिल्म वॉर 2 को कंप्लीट करने में जुटे हुए हैं। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर जल्दी वॉर 2 का एक बहुत ही शानदार हाई एनर्जी डांस नंबर को शूट करने वाले थे, लेकिन अब खबर आ रही है कि ऋतिक रोशन के पैर में चोट लगने के कारण इस गाने की शूटिंग मई तक के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। वहीं आनंद एल राय ने शनाया कपूर और आदर्श गौरव के साथ अपनी नेक्स्ट ब्लरिंग डेट नाइट थ्रिलर अनाउंस की है, जिसका नाम है तू या मैं। इस फिल्म को तुम्बाड़ और हसीन दिलरुबा जैसी अनूठी फिल्मों को बनाने वाली आनंद एल राय के प्रोडक्शन कंपनी कलर येलो के बैनर तले बनाया जा रहा है। शनाया कपूर और आदर्श गौरव की फिल्म तू या मैं को बेजॉय नाम्बियार डायरेक्ट कर रहे हैं। आनंद एल राय की ये फिल्म अगले साल वैलेंटाइन डे पर 2026 में रिलीज होगी। तो वही सनम तेरी कसम की री रिलीज के साथ बॉक्स ऑफिस पर छाने वाले हर्षवर्धन राणे एक बार फिर फैंस के बीच पॉपुलर हो गए हैं, और इसलिए ही फिल्म मेकर हर्षवर्धन राणे के साथ एक और रोमांटिक ड्रामा लेकर आ रहा है, दीवानियत, जिसका अनाउंसमेंट फरवरी में वैलेंटाइन के मौके पर। और अब मेकर्स ने दीवानियत में हर्षवर्धन राणे के अपोजिट एक्ट्रेस भी फाइनल कर ली है, और वो है पंजाबी सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस सोनम बाजवा। दीवानियत में सोनम बाजवा हर्षवर्धन राणे के साथ रोमांस करती हुई नजर आएंगी। वही निर्देशक अनुराग बसु और निर्माता भूषण कुमार की अपनी बहुप्रतीक्षित एंथोलॉजी मेट्रो इन दिनों के साथ दिल को छू लेने वाली कहानी कहने का जादू वापस ला। फिल्म जिसे पहले रिलीज के लिए स्लैट किया गया था, अब आधिकारिक तौर पर 4 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में आने वाली है। आदित्य कपूर, सारा अली खान, अनुपम खेर, नीना गुप्ता, पंकज त्रिपाठी, कोंकणा सेन शर्मा, अली फजल और फातिमा सना शेख सहित प्रसिद्ध अभिनेताओं के कलाकारों की टुकड़ी के साथ ये फिल्म मानवीय रिश्तों को एक भावनात्मक लेकिन विचित्र खोज देने का वादा करती है। वही यशास फिल्म्स की बहुप्रतीक्षित स्पाई थ्रिलर अल्फा में मशहूर अभिनेता दिव्येंदु भट्टाचार्य की एंट्री हो गई है। अल्फा आलिया भट्ट और शर्वरी के लीड रोल वाली वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला प्रधान फिल्म होगी, और अब इस फिल्म में दिव्येंदु भट्टाचार्य की एंट्री को और भी रोमांचक बना देगी। वही हाल ही में चर्चा थी कि बॉलीवुड निर्देशक एटली टॉलीवुड अभिनेता अल्लू अर्जुन के साथ मिलकर एक बड़ी अखिल भारतीय फिल्म बनाने की योजना बना रहे हैं। एक तेलुगु निर्माता द्वारा इस प्रोजेक्ट को लेने की अटकलों के बावजूद सन पिक्चर्स द्वारा इस फिल्म का निर्माण करने की बात कही गई थी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि एटली इस फिल्म के लिए एक और अभिनेता चाहते हैं, और चर्चा के अनुसार वे शिवा कार्तिकेयन है। शिवा कार्तिकेयन की भूमिका अभी तक सामने नहीं आई है। कई लोगों का मानना है कि ये एक और मुख्य भूमिका या कई एक विस्तृत कैमियो हो सकता है, लेकिन ये एक विस्तृत कैमियो हो सकता है क्योंकि दोनों अभिनेता अब मल्टी स्टारर को मंजूरी नहीं दे सकते हैं। लेकिन शिवा कार्तिकेयन का समावेश निश्चित रूप से बॉलीवुड में फिल्म के लिए अधिक उत्साह और प्री बिजनेस लाएगा। वही ये सर्वाधिक है कि महेश बाबू और राजामौली की फिल्म SSMB 29 सबसे ज़्यादा क्रेजी है, और भारतीय सिनेमा के दर्शकों के बीच इसका काफ़ी ज़्यादा क्रेज है। हाल ही में ओडिशा के आउटडोर शेड्यूल में शूटिंग से कुछ क्लिप लीक हो गई है और इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई है। इसके बाद महेश बाबू राजामौली की फिल्म को अतिरिक्त सुरक्षा दी गई है। वही कार्ति अभिनीत और लोकेश कनागराज द्वारा निर्देशित कैथी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। विक्रम फिल्म के अंत में इस फिल्म को बहुचर्चित LCU का हिस्सा भी बनाया गया था। प्रशंसक और दर्शक तब से कैथी 2 के सीक्वल को लेकर उत्साहित है, लेकिन लियो और कूली के लिए लोकेश कनागराज की प्रतिबद्धताओं के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। हाल ही में खबर आई थी कि कूली के पूरा होने के बाद कैथी 2 की शूटिंग शुरू करने की योजना थी, लेकिन पता चला है कि प्रशंसकों और दर्शकों की निराशा के कारण कैथी 2 को फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है। लोकेश कनागराज ने अभी तक कूली के बाद अपनी अगली फिल्म के बारे में कोई फैसला नहीं किया है। ऐसी अफवाह है कि वे आमिर खान के साथ अभी काम कर सकते हैं। वही मंचू विष्णु की कनप्पा 25 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। टीम सभी क्षेत्रों में निरंतर कार्यक्रमों के साथ अच्छा प्रमोशन भी कर रही है। इसने 2 टीजर और 2 गाने भी रिलीज किए हैं, और विष्णु ने मीडिया इंटरव्यू शुरू कर दिए हैं। प्रभास के प्रशंसक खुश है क्योंकि विष्णु ने एक प्रमोशनल इंटरव्यू के दौरान कनप्पा में प्रभास के बारे में 2 बड़ी अपडेट बताई है। मंचू विष्णु ने कहा है कि प्रभास ने फिल्म के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं लिया है, उन्होंने सिर्फ मोहन बाबू के प्रति प्यार के कारण ऐसा किया। एक और चौंकाने वाला अपडेट प्रभास के किरदार की लंबाई के बारे में है। सभी को उम्मीद थी कि बाहुबली अभिनेता की छोटी सी कैमियो उपस्थिति होगी और स्क्रीन पर उनका समय लगभग 5 मिनट होगा, लेकिन मंचू विष्णु ने
कनप्पा में प्रभास के बारे में 2 बड़ी अपडेट बताई और कहा कि फिल्म में उनका स्क्रीन लगभग 30 मिनट का होगा।